बिहार बोर्ड कक्षा 7 का जो विषय हिंदी है उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है, उनका सारा जितने भी क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं आप लोगों का एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन आंसर जो है कि आप लोगों को आज यहाँ पे बता रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और जो है कि जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो सारे का सारे क्वेश्चन आप लोग देख के जाइएगा, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक ना। अब देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको दो विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पे एक विकल्प ये रहा और दूसरा विकल्प आपको यहाँ पे रहा। यही दोनों में से विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, जिसको कि आपको यहाँ पे भरना होगा, ठीक ना। यहाँ पे हमने पहले से ही इनको पीले कलर का आंसर सबको करके रख लिया है। आप लोगों को जो है कि यहाँ पे सिर्फ जो लिखा हुआ दो ठो मिलेगा, दोनों में से कोई एक यहाँ पे भरना है। तो चलिए आपको बता देते हैं कौन कौन सा जो है कि आंसर सही है जिसे आपको भरना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्ष कविता के कवि हैं। तो यहाँ पे शिव मंगल सुमन है, तो यह शिव मंगल सुमन आपको भर देना है। इसके बाद ख नंबर का अगर क्वेश्चन देखें तो कहता है हिमालय की बेटियां की शीर्षक पाठ एक निबंध। यहाँ पे देखिए ये निबंध लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे खाली जगह रहेगा आपको। तो यहाँ पे ये जो पाठ है निबंध है कि कहानी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये निबंध है तो आपको यहाँ पे निबंध भर देना है। यहाँ पे आपको जो है कि निबंध भरना है, ठीक है। इसके बाद ग नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो कहता है कठपुतली डैश से उबली। तो कठपुतली जो है वो गुस्से से उबली, इसलिए आपको जो है कि यहाँ पे गुस्से भरना होगा। ये जो गुस्सा है आपको यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। अब आगे वाला अगर क्वेश्चन देखें, आगे जो है कि घ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। घ नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है आपको मुरली वाले के पास कुल कितनी मुरलियाँ थी। तो 57 मुरलियाँ थी। यही 57 को आपको इस जगह पे भरना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अंगा नंबर अगर देखें तो कहता है कि पांडु की रानियां थी। पांडु की 2 रानियां थी, तो ये 2 आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे आपको 2 भरना है। अब अगला अगर क्वेश्चन देखें तो ये सही गलत वाला क्वेश्चन है। दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है दूसरा नंबर में कि दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है कहता है पापा खो गए शीर्षक पाठ एक नाटक है। तो ये नाटक है सच में, तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है, ठीक है। इसके बाद है तो चांद एक कुर्सी घसीटती हुई लाई। नहीं, वह जो है कि कुर्सी घसीटती हुई नहीं लाई थी, सीढ़ी घसीटती हुई लाई थी, तो ये पे गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए कहता है स्वर संधि के 5 भेद हैं। सच में स्वर संधि का जो है कि 5 भेद है। आपको यहाँ पे सही का निशान लगाना होगा, ठीक है। पहले से हम लगा के रख दिए हैं ताकि जल्दी जल्दी जो है कि क्वेश्चन आंसर हो जाए। नदी को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे गलत का चिन्ह वैसे भी लगा ही दिए हैं। अब आगे देखते हैं। पांडु के 5 पुत्र थे, सही बात है, पांडु के 5 पुत्र थे। यहाँ पे आपको जो है कि सही का निशान लगाना है, ठीक है। इसके बाद अगर आगे वाला क्वेश्चन देखें 3 नंबर में आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है। देखिए आपको मिलान करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे मिलान करने वाला क्वेश्चन है। कहता है कि स्तंभ अ मिलान कीजिए स्तंभ ब से, ठीक है, मिला लेते हैं आपको। यहाँ पे गगन का पर्यायवाची शब्द, गगन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है नभ, तो इसको आपको नभ से मिलाना है, ठीक है। इसके बाद कहता है दिन का विलोम शब्द, दिन का विलोम शब्द हो जाएगा आपका रात। विलोम मतलब उल्टा, तो दिन का हो जाएगा उल्टा रात। इसके बाद अनल है, क्या है अनल। अनल का अर्थ क्या होता है तो आग होता है। अनल का अर्थ आग, तो इसको आग से मिलन करना है। इसके बाद है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं, तो इनको आपको यहाँ से मिला लेना है घ नंबर को सुग्रीव से, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है आंख खुलना मुहावरे का अर्थ है। तो आंख खुलने का मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है आपका सावधान होना, तो इसको 2 नंबर से मिला लीजिएगा सावधान होने से। इसके बाद अगर आगे देखें, आगे आप लोग देखें क्या क्वेश्चन है चौथा नंबर में। यहाँ पे कह रहा है अति लघु प्रश्न है जिसका आंसर आपको 20 शब्दों में देना है। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन कहता है कि तोतो चांद पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो तोतो चांद पुस्तक जो मुख्य रूप से जो है कि जापानी भाषा में लिखा गया है, ये आंसर लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा। तो पापा खो गए नाटक में मुझे सबसे बुद्धिमान पात्र जो है वो कौवा लगा, ये आंसर लिख दीजिएगा। इसके बाद ग नंबर में देखिए राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम क्या था। तो राय बहादुर
के दोनों पुत्र का जो नाम था वो चुन्नू मुन्नू था, तो ये आपको यहाँ पे चुन्नू मुन्नू लिख देना है। इसके बाद आगे अगर देखें, आगे घ नंबर में है, घ नंबर है और अंगा नंबर है। तो घ नंबर देख लेते हैं। सबसे पहले कहता कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, उत्तर लिखना है कठपुतली को गुस्सा आया क्योंकि वह अपने पैरों से खुद चलना चाहती थी। यह आंसर लिख लीजिएगा। अब देखिए आगे देखें, कहता है कि हिमालय की यात्रा में लेखन किन किन की प्रशंसा की है। मतलब हिमालय के यात्रा में जो है कि लेखक ने किसका किसका प्रशंसा किया है। तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की प्रकृति, जंगलों की सुंदरता और बर्फ से ढकी चोटी का प्रशंसा किया है। तो ये सारा लिख लीजिएगा आप। इसके बाद देखिए आगे अगर देखें तो आगे आ जाता है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में यहाँ कहता है लगभग 50 शब्द में जो है कि आंसर देने के लिए, यहाँ पे कहता है आपको 50 शब्द में आंसर देने के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। और अथवा में दिया क्वेश्चन काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये रहा और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। तो हम क्या करते हैं, ये पहला वाला जो ऊपर में जो है ना, ये क्वेश्चन का ही जवाब हम दे देते हैं। पिंजरे में बंद पंछी क्यों नहीं रहना चाहता है, ये वाला जवाब दे देते हैं। उत्तर में आपको लिखना है हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें अपनी आज़ादी सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, उन्हें खुले आसमान में उड़ना अच्छा लगता है। ये लिखना है आपको, ठीक है। अब अगर आगे देखें, आगे क्वेश्चन क्या है, तो आगे क्वेश्चन है कठपुतली। कह रहा है कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी। अथवा में फिर और एक क्वेश्चन है मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। हम जो यहाँ पे आंसर देने वाले हैं, ये पहला जो क्वेश्चन कठपुतली वाला है इसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको उत्तर में लिखना है पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छा लगी क्योंकि वह पहली कठपुतली की, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी। यह आपको लिखना है। इनके बाद अगला जो देखें, अगला क्या है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। अति यहाँ पे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो कहता है क्या वजह थी सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। अथवा में और एक क्वेश्चन दिया है हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्ष कविता का अर्थ लिखें। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है सबसे पहला वाला, क्या वजह थी सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसको घर नहीं पहुंचा पा रहे थे, इसी का आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं। उत्तर में आप लोगों को लिखना है कि लड़की नन्ही सी होने के कारण अबोधी थी, इसलिए उसे अपने पिता का नाम और घर का पता मालूम नहीं था और ना वह बता सकती थी। इस कारण सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। यह लिख दीजिएगा। तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन वैसे हो गया। 6 नंबर तक था ना, बस 6 ही नंबर तक है। यहाँ तक लिखिएगा तो आपको 50 में 50 मार्क्स जो है कि मिल जाएगा।